भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज देश की सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जो एक ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं बीजेपी के, यानी जब बीजेपी 90 के दौर में चल रही थी तो कहा जाता था कि बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन उसी का हश्र हुआ 2004 में जब साइनिंग इंडिया का नारा दिया जा रहा था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, काम भी अच्छा ही कर रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी हार जाती है। लेकिन बीजेपी का दृश्य बदला 2014 के बाद। 2014 से देश में 2 लोकसभा और दर्जनों भर से अधिक बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी हर बार मजबूत होकर सामने आती है। अगर किन्हीं राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती भी है तो अपना वोट शेयर जो है, वोट परसेंटेज जो है वो बरकरार रखती है, वो कम नहीं होने देती है। ताजा उदाहरण इसका कर्नाटक विधानसभा चुनाव आप लीजिए। लोकसभा की बात कीजिए तो 282 सीट जहां 2014 में आया था, उससे 20-21 सीट बढ़कर 303 सीट बीजेपी को 2019 में आया। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण आपको 2 आंकड़ों से पहले समझाते हैं। पहला आंकड़ा है कि 2014 में बीजेपी को इस देश में जो ओबीसी समुदाय है, जी हां, पिछड़ा समाज जो है, उसका 34% मत मिला था, जो बढ़कर 2019 में 44% हो गया। ये आंकड़े हैं, आपको इंटरनेट पर भी ये आंकड़े मिल जाएंगे। अब मुद्दा है कि क्या ओबीसी समाज का विश्वास जो है वो बीजेपी पर बढ़ रहा है, और शायद यही कारण है कि देश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सपा कहिए, मायावती की पार्टी कहिए बसपा, या बिहार में राजद कहिए, जनता दल यूनाइटेड कहिए, ये घबराई हुई है। घबराई हुई इसलिए है क्योंकि इनका जनाधार ही जिस वोट बैंक पर है, वो वोट बैंक अब शायद बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब इसे लेकर बिहार में राजनीति जो है वो इस चरम पर गई कि जातीय जनगणना कराया गया। चूंकि ये अंतिम वार, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर, कि अगर जातीय जनगणना सफल हुआ, जो इसका राजनीतिक प्रोपोगंडा है, राजनीतिक उद्देश्य है, वो अगर सफल होता है तो इस बार यानी 2024 में जो ओबीसी समुदाय है वो बीजेपी से छटक जाएगा, बीजेपी से हट जाएगा। अपने हक हुकूक के लिए वो जो क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी कहिए, जेडीयू कहिए, उनके साथ चला जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर आपको हम बताएंगे। खबर ऐसा है कि भले ही जातीय जनगणना बिहार में पूरा हो चुका है, पूरा हो ही चुका है, कर्नाटक में भी इसके पहले पूरा हुआ था, लेकिन सिद्धरमैया को आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस रिपोर्ट को जारी कर सके कि किस जाति की कितनी आबादी है और उनको उनके हक दिलाने के लिए कौन कौन सा नया कार्यक्रम करना चाहिए, कौन कौन सा नया आप कह सकते हैं प्रोग्राम लाना चाहिए, या एक नया आयोग ही बनाना चाहिए। अब इसे लेकर जातीय जनगणना का काट बीजेपी कैसे निकालेगी? क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का छटकता है तो बीजेपी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है। इसका एक और उदाहरण ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को लेकर पहले आपको हम दे देते हैं। देश में अगर बीजेपी के 303 सांसद हैं तो उसमें 209 सांसद जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। देश के 28 राज्यों के अगर आप प्रदेश अध्यक्षों का नाम उठाइए, खुद बिहार का देखिए तो सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, और इस तरह 2/3 जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पिछड़े समाज से हैं। सीएम का भी अगर आप सूची उठाकर देखिए, जिन राज्यों में भाजपा के सीएम है तो ज्यादातर आपको पिछड़े, अति पिछड़े ही मिलेंगे। देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, देश का गृह मंत्री पिछड़ा है, देश की राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी है। तो रिप्रेजेंटेशन देने की जहां तक बात है, बीजेपी उसमें अब किसी भी समाजवादी दल से पीछे नहीं है। अब आते हैं जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना का आपको पहले हम थोड़ा सा जो मैंने बताया कि 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, शिक्षकों को दौड़ाया गया, जाति पूछी गई, कई तरह के आंकड़े लिए गए, लेकिन बीजेपी इसका एक ऐसा काट लेकर आई है सामने कि शायद क्षेत्रीय दल फिर से तनाव में आएंगे। साल 2017 में हम चलते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर की तिथि होती है, गांधी जी का जयंती मनाया जाता है, और उस दिन केंद्र सरकार जो है वो एक आयोग का गठन करता है। आयोग का नाम होता है जस्टिस जी रोहिणी कमेटी। अब जस्टिस जी रोहिणी के बारे में पहले आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रहती हैं, रिटायर कर चुकी हैं। उनकी देखरेख में एक आयोग गठन होता है, और जो संविधान का अनुच्छेद 340 है उसके तहत इस कमेटी का गठन होता है। आपको बताएं कि अनुच्छेद 340 जो है उसी के तहत काका कालकेलकर का भी गठन हुआ था जातीय जनगणना को लेकर। उसी के तहत मंडल आयोग का भी गठन हुआ, जिसने 92 में रिजर्वेशन दिलवाया। देश के 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला। लेकिन जस्टिस जी रोहिणी कमेटी है, जो आयोग बना है,
वो बना क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है और क्यों बनाया गया था, और अब वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। जब आयोग का गठन हुआ 2017 में तो 3 काम उन्हें मुख्यतः दिया गया था। पहला काम था कि ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियों और समुदायों को आरक्षण का लाभ कितने आसान तरीके से मिल रहा है इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा था कि ओबीसी के बंटवारे के लिए तरीका, आधार और जो मानदंड है वो तय करना होगा, और ओबीसी के उपवर्गों को बांटने के लिए उनकी पहचान करना जरूरी है। मतलब ओबीसी रिजर्वेशन भले ही मंडल आयोग में दे दिया गया, 92 में ही वो मिल गया था, रिजर्वेशन लागू भी हो गया देश के अलग अलग संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों से लेकर सरकारी नौकरियों तक, लेकिन देश में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 3000 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें 10-12 जातियां ऐसी हैं ओबीसी की, पिछड़ा समाज का, जो मजबूत है, प्रभावशाली है और वही आरक्षण का लाभ उठाते रही। बिहार के संदर्भ में अगर बात कीजिए तो बिहार सरकार के अनुसार 33 जातियां ओबीसी में आती हैं, और 33 जातियों में 2-3 जातियां ही ऐसी हैं जो ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही हैं। बाकी की जो जातियां हैं वो पिछड़ी रही, आज भी पिछड़ी हुई हैं, और उन्हें आरक्षण से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। और इसी को जस्टिफाई करने के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस कमेटी का गठन करते हैं, जिसका नाम होता है जस्टिस जी रोहिणी आयोग। अब देखिए, बिहार की जो 33 जातियां हैं, शायद आप कई का नाम भी नहीं सुने होंगे, विलोपित, कागजी, कुशवाहा तो खैर काफी मतलब जानने वाले जाति है, कोस्ता, गद्दी, घटवार, चनऊ, जदुपतिया, जोगी, यादव, कुर्मी, इस तरह की आप सूची देख रहे हैं। इसमें वो तमाम जातियों का हमने नाम डाल दिया है जो बिहार की 33 ओबीसी जातियां हैं। अब गुणागणित ऐसा है कि इनमें से अगर आप यादवों को देखिए, काफी आप कह सकते हैं शक्तिशाली जाति है ओबीसी की, और आरक्षण का असल मायने में लाभ इन्हें मिला भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज ये जाति सशक्त हो चुकी है। आप यूपीएससी का रिजल्ट ही इस बार आया तो हमने ही वो खबर चलाया था कि 30 यादव समाज के बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो हैं, उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। लेकिन अन्य जातियों का क्या, कितनी ओबीसी जातियां हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ, छोड़िए आरक्षण से कोई फायदा नहीं मिला है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए अब आरक्षण में ओबीसी कैटेगरी को सब कैटेगरी में बांटने के लिए, मतलब अगर यादव जाति की आबादी इतनी है तो उनको 27% में इतना ही आरक्षण मिलेगा, इतना ही % आरक्षण मिलेगा। इनके अलावा जदुपतिया एक ओबीसी जाति है बिहार में, कलवार एक ओबीसी जाति है बिहार में, उनको उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, उसके लिए सब कैटेगरी उनको किया जाएगा, और उनकी जाति और उनकी उपजाति तक को अलग से रिजर्वेशन उसी 27% में दिया जाएगा जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है। अब सोचिए कि अगर ये और इसका जो रिपोर्ट है वो बजाते महामहिम राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको सौंप दिया गया है, यानी केंद्र सरकार अब बहुत जल्द इसे लेकर, बहुत जल्द नहीं, आप मानकर चलिए कि विंटर सेशन जो लोकसभा का होगा या उससे पहले भी, अक्टूबर हो, नवंबर हो, उस समय तक ये कमेटी का रिपोर्ट जो है वो लोकसभा के पटल पर होगा और इस पर बजाते बहस होते रहेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बीजेपी को ओबीसी 34% 2014 में वोट करती है, वो बढ़कर 44% 2019 में हो जाता है, तो वैसी ओबीसी जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा हो और अगर उन्हें बीजेपी सब कैटेगराइज कर उन्हें अलग श्रेणी में लाकर उनको रिजर्वेशन दे रही हो, तो उसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो कुल मिला जुला कर आप इस बात को समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार अभी जातीय जनगणना करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में है। नीतीश कुमार कर पाएंगे, उतनी हिम्मत जुटा पाएंगे, या सिद्धरमैया की तरह रिपोर्ट दबा देंगे, ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन बीजेपी बिना कोई सर्वे कराए, बिना जातीय जनगणना कराए एक ऐसा तुरूप का इक्का चलने जा रही है अगले 2-3 महीने के अंदर कि फिर से विपक्ष जो है वो धराशायी हो जाएगा। और ये हकीकत है, ये डेटा पर ये खबर है, आप समझिए इस तथ्य को कि जिस दिन जस्टिस जी रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट पटल पर आया लोकसभा के, बवाल होना तय है, क्योंकि ओबीसी की वैसी जातियां, शक्तिशाली जातियां जो आरक्षण का पूर्ण लाभ ले रही थी, उनकी तो हकमारी होना तय है, उनका हकमारी होना ही है। क्योंकि अन्य जातियां, बिहार में अगर 33 ओबीसी जातियां हैं और उसमें अगर 3 या 4 जातियां ही ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा रही थी, तो अन्य 29-30 जातियों का क्या? और उनकी आबादी कोई कम नहीं है, उनकी आबादी भी बड़ी आबादी है, उनकी आबादी इन 3-4 जातियों से लगभग 4 गुना ज्यादा होगा। वो अगर बीजेपी के पक्ष में आ जाए तो आप सोचिए कि जो क्षेत्रीय छत्रप बने बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, या सपा हो, बीएसपी हो,
तृणमूल कांग्रेस हो बंगाल की या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जिनका जनाधार ही ओबीसी वोट बैंक है, और ओबीसी में भी वो वोट बैंक जो मतलब शक्तिशाली जातियां हैं, समृद्ध जातियां हैं, आर्थिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, उनका क्या हश्र होने जा रहा है। तो इस रिपोर्ट को आप गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि अगले 2 महीने में बीजेपी इस पर काम करने जा रही है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जा चुका है और अब लोकसभा में इसकी चर्चा बहुत जल्द, इसकी गूंज जो है वो हमको सुनाई देने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।